बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की नई वीडियो के मार्केट में पिछले वीक में क्या क्या कुछ होता रहा और पिछले वीक में मार्केट कहाँ पे बंद हुई, मार्केट में कौन सी ऐसी न्यूज़ थी जिन्होंने मार्केट को अप रखा, मार्केट में कौन क्या खरीद रहा है, क्या बेच रहा है, इन सब को आज हम देखेंगे। और इसके साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि आगे मार्केट का किस तरह का रवैया होगा। अगर आप इन सब बातों के साथ मुसलसल आगाह रहना चाहते हैं और स्टॉक मार्केट के मुतालिक हर बात को जानना चाहते हैं तो आइए हमारी स्टॉक फैमिली का हिस्सा बन जाइए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसके साथ नीचे तो टेलीग्राम के आईडी दिए हुए हैं। टेलीग्राम के आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएंगे, तो आप उन लिंक्स के ऊपर क्लिक करके हमारे साथ लाइव मार्केट में ज्वाइन भी हो सकते हैं। पिछले हफ्ते जब मार्केट स्टार्ट हुई तो KSE 100 की ओपनिंग हुई तकरीबन 44,434 पॉइंट के ऊपर। इन पॉइंट के ऊपर मार्केट की ओपनिंग हुई और मार्केट ने हाई लिया तकरीबन 45,916 का, और उसके बाद मार्केट ने इस लेवल को तोड़ा नहीं बल्कि इसके इर्द गिर्द ऊपर नीचे ही ट्रेड होती रही। इसमें लो लगा तकरीबन 44,434 का और क्लोजिंग हुई तकरीबन 45,654 के ऊपर, जो कि एक आइडियल क्लोजिंग थी। दूसरा मुसलसल हफ्ता आपको पॉजिटिव में नजर आ रहा है, जिसमें तकरीबन मार्केट ने 1,220 पॉइंट हासिल किए, जो कि 2.7% अप था पिछले की निस्बत। और मार्केट इस वक्त जो से खड़ी है वो 45,654 के लेवल पे खड़ी है वीकली बेसिस के ऊपर। अब अगर मार्केट में जो ट्रेडिंग सेशन हुआ था हफ्ते के दौरान स्टार्ट, वो पॉजिटिव नोट पे स्टार्ट हुआ। किस वजह से हुआ? जो गवर्नमेंट और IPP के दरमियान एग्रीमेंट हुआ सेटल डाउन होने के लिए उनके सर्कुलर डेप्थ के बारे में, तो उसके ऊपर मार्केट ने एक अच्छा खासा असर लिया और मार्केट जो सी वो पॉजिटिव साइड पे जाना शुरू हो गई। इसके अलावा जो गवर्नमेंट ने अप्रूव किया एग्जम्पशन ऑन ऑफ कस्टम ड्यूटी ऑन इम्पोर्ट ऑफ टेक्सटाइल रॉ मटेरियल, ये भी मार्केट को एक क्लिक साबित हुई और मार्केट जो सी वो अप साइड पे चली गई और उसने 45,000 के लेवल को, जो नफसियाती लेवल तो उसको आइडली क्रॉस किया। आइडली मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस वक्त जो सा है मार्केट 45K के ऊपर बड़ी स्ट्रॉन्ग खड़ी है। इस वजह से वो पॉइंट जो सा आपको आइडियल लग रहा है कि जिसके ऊपर मार्केट इस वक्त खड़ी है। बैंकिंग जोन से हैं, उन्होंने टॉप दिखाया अपना। बैंकिंग सेक्टर बेहतरीन नजर आया। E&P सेक्टर ने एक वाइटल रोल अदा किया मार्केट को ऊपर लेके जाने में। उस रैली में जो सबसे बड़ा किरदार अदा किया वो बैंक्स में था, और उसके बाद जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस का बढ़ना था उसने मार्केट में एक जान डाल दी। इसके अलावा जो फॉरेन रिजर्व हैं वो भी इम्प्रूव हुए 1.27%। जो इसके बाद हम हमेशा की तरह एक नजर डालते हैं इंडेक्स के रिव्यू के ऊपर। KSE 100 जो से 45,654 पे खड़ा है। KSE ऑल जो से 31,899 के ऊपर खड़ा है। KSE 30 19,123 के ऊपर स्टैंड कर रहा है और KMI ऑल जो सा वो 22,543 के ऊपर अपनी पोजीशन को बरकरार रखे हुए हैं। 4 जून को जो KSE 100 था उसके वॉल्यूम तकरीबन 334 मिलियन थे, जबकि KSE ऑल के वॉल्यूम 540 मिलियन थे। उसके बाद KSE ऑल ने वॉल्यूम मुसलसल गेन किए। सिर्फ एक ऐसा वक्त आया जिसमें वॉल्यूम माइनर से नीचे गए, अदरवाइज वॉल्यूम मुसलसल गेन हुए। 540, फिर 581, 644, 641 और 694 का हाई मारा इसने 8 जून को। इसके अलावा अगर आप KSE 100 में देखें, सिर्फ एक दिन आपको वॉल्यूम जोन सा है वो नीचे नजर आ रहा है, अदरवाइज वॉल्यूम मुसलसल जोन से KSE 100 ने भी गेन किए और मार्केट में एक जान डाली। अब जो ड्यूरिंग द वीक आपको इम्प्रूवमेंट नजर आ रही है उसके ट्रेडिंग वॉल्यूम में, वो तकरीबन 623 मिलियन शेयर की है, जो कि 18% ज्यादा है वीक ऑन वीक बेसिस पर नजर डालते हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि आपके जो बैंक्स हैं वो इस वक्त टॉप पे नजर आ रहे हैं 561 पॉइंट के कंट्रीब्यूशन के साथ। बैंक्स आपको टॉप पे नजर आ रहे हैं और इसका मुकाबला करते हुए सिर्फ आपको E&P नजर आ रही है 1.53 के साथ, जो इससे 5 गुना तकरीबन कम है।
फर्टिलाइजर 136 पॉइंट के साथ आपको तीसरे नंबर पे नजर आ रहे हैं। बाकी सबका इतना खास हिस्सा मार्केट में नहीं नजर आ रहा। ये एक पॉजिटिव ट्रेंड था जो कि बैंक्स में विटनेस किया गया। इसके अलावा ईएनपी में और फर्टिलाइजर में भी माइनर से पॉइंट जो उनसे हैं वो देखे गए। अगर इन सब को आप देखें तो इन्होंने तकरीबन 1015 पॉइंट का मार्केट के अंदर इजाफा किया। चिराट पैकेजिंग इंस्टॉल कर रहा है 4 पॉलीप्रोपिलीन लाइन ओइंग टू ड्राइज डिमांड। और सर्विस इंडस्ट्रीज लिमिटेड सब्सिडरी एंटर्स एज अ शेयर होल्डर इन जेवी फॉर ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स। साजगार इंजीनियरिंग की सेल जोन सी हैं वो बड़ी हैं, 991 यूनिट्स हैं ऑफ 3 व्हीलर्स ड्यूरिंग दिसंबर। सरले ने रेज किया 4.3 बिलियन थ्रू राइट शेयर्स के। और डीजीकेसी कंप्लीट इंस्टॉलेशन ऑफ 10 मेगावाट WHRPP विद ACC टेक्नोलॉजी। ये बहुत जरूरी है देखना कि मार्केट में इस हफ्ते के दौरान पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन किस किस की थी और नेगेटिव कंट्रीब्यूशन किस किस की थी। तो बैंक जोन से हैं वो टॉप पे रहे, यूबीएल 154 पॉइंट के साथ, एचबीएल 117 पॉइंट के साथ, एमईबीएल 90 पॉइंट के साथ। इसी तरह जो नेगेटिव कंट्रीब्यूशन में आपको नजर आ रहा है वो 26 पॉइंट के साथ एएनएलएल थाल जोन सा वो 118 पॉइंट के साथ। दूसरे नंबर पे लकी ने 15 पॉइंट जोन से वो मार्केट में गिरा है। इसके अलावा कोई इतने खास पॉइंट नहीं, इसलिए हम उस पर डिस्कस नहीं करते हुए नजर आ रहे। तो मार्केट के टॉप 10 जोन से कंट्रीब्यूशन पॉइंट में ये इस वक्त आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। इसी तरह टॉप 10 नेगेटिव कंट्रीब्यूशन जिन्होंने मार्केट में डाली वो भी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमेशा जिस पर मैं बात करता हूं कि आपकी मार्केट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन क्या खरीद रहा है, कौन क्या बेच रहा है। इस हफ्ते में जो आपके फॉरेन इन्वेस्टर हैं 3.43 मिलियन डॉलर के साथ आपको प्लस में नजर आ रहे हैं, ग्रीन साइड पे नजर आ रहे हैं। इन्होंने ठीक ठाक बाइंग की। अब किस में बाइंग की? सीमेंट में इन्होंने 1.23 मिलियन डॉलर इन्वेस्ट किए। बैंक्स में इन्होंने सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट की 3.64 मिलियन डॉलर की। और टेक्नोलॉजी में इनकी इन्वेस्टमेंट तकरीबन 2 मिलियन डॉलर की है। इसके अलावा इनकी लिटिल बाइंग जोन सी आपको फर्टिलाइजर में भी नजर आ रही है, पावर में भी ये बाइंग साइड पे हैं और फूड में भी आपको बाइंग साइड पे नजर आ रहे हैं। और ईएनपी में इन्होंने 1.23 मिलियन डॉलर की सेलिंग की। अब अगर देखा जाए कि हमारे इंडिविजुअल हजरात में से कौन क्या खरीद रहा है और कौन क्या बेच रहा है, तो आपको म्यूचुअल फंड जोन सा वो सबसे बड़ा बायर नजर आ रहा है। 19.54 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट की है हमारे म्यूचुअल फंड ने। अब ये म्यूचुअल फंड किस में इन्वेस्टमेंट कर रहा है? पावर को उन्होंने खरीदा 4.14 मिलियन डॉलर के साथ, बैंक को उन्होंने खरीदा 2.76 मिलियन डॉलर के साथ और अदर्स में 7.33 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट की। अदर्स में आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि स्टील और आपकी जो इंजीनियरिंग फर्म्स हैं वो भी आती हैं। और इसके अलावा जो उन्होंने बाइंग की वो टेक्सटाइल के शोबे में जमा के बाइंग की 3.24 मिलियन डॉलर की। ईएनपी को भी ये लोग खरीद रहे हैं 2.85 मिलियन डॉलर के साथ। टेक्नोलॉजी को अलबत्ता इन्होंने बेचा, उसमें प्रॉफिट टेकिंग की 1.40 मिलियन डॉलर के साथ। अब अगर एक पॉइंट देखें जो दोनों में आपको इक्वल नजर आ रहा है तो आपके बैंक्स जोन से हैं उनको फॉरेन इंडिविजुअल्स ने खरीदा, उनको म्यूचुअल फंड भी आपके खरीद रहे हैं और उनको आपके बैंक्स भी बजाते खुद खरीद रहे हैं। तो ये 3 मेन शोबे जोन से हैं, उन्होंने बैंक्स में पिछले हफ्ते अपनी इन्वेस्टमेंट की, जिससे लग रहा है कि बैंकिंग सेक्टर जोन सा आपको मजबूत होता हुआ मजीद नजर आएगा। इसके अलावा ब्रोकर प्रॉपर्टी जोन सा है वो तकरीबन डे ट्रेडर पे ज्यादा रहे और उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग की। लास्ट पिछले हफ्ते में इंश्योरेंस कंपनीज ने 20 दफा प्रॉफिट टेकिंग में हिस्सा लिया। इंश्योरेंस कंपनी भी आपको माइनस में नजर आ रही है। लेकिन सबसे जो हैरतनाक बात है वो ये कि हमारे इंडिविजुअल जोन से हैं वो बजाय इन्वेस्टमेंट करने के अपने ज्यादा पैसे को मार्केट से निकाल रहे हैं। इनकी जो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है 2.71 की है जो पावर्स के अंदर है। इसके अलावा दूसरी बड़ी बाइंग इनकी 4.94 की अदर्स के अंदर नजर आ रही है। बाकी जितने सेक्शन है उसमें ये माइनस में है और अपनी चीजों को धड़ाधड़ बेच के निकल रहे हैं। टेक्नोलॉजी से भी ये लोग निकल रहे हैं, टेक्सटाइल से भी निकल रहे हैं, ईएनटी में भी ये लोग सेलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, फर्टिलाइजर में भी ये लोग निकल रहे हैं। इसके बाद एक और सबसे बड़ा पोर्शन मेजर न्यूज़ेस, वो न्यूज़ेस जो मार्केट पे अपना इफेक्ट छोड़ती हैं। तो दिसंबर के अंदर जो ट्रेड डेफिसिट है वो वाइडन्स बाय 32%
और वो चला गया है $2.68 बिलियन पर। हमारा ट्रेड डेफिसिट जो सा है वो बढ़ रहा है, 32% बढ़ा है। सर्कुलर डेट जो सा है वो रोज हुआ 2.306 ट्रिलियन नवंबर के अंदर। बैंक के जो डिपॉजिट हैं वो बढ़े हैं 17% और इन्होंने तकरीबन 17.1 ट्रिलियन का हदफ हासिल कर लिया। ब्रेंट ऑयल जो सा वो राइजेस हुआ टू इट्स हाईएस्ट सिंस फरवरी आफ्टर सऊदी अरेबिया आउटपुट कट। और इसके अलावा SBP हैज प्रोजेक्टेड द रियल GDP ग्रोथ इन द रेंज ऑफ 1.5% टू 2.5% फॉर द ईयर 21। और इसके बाद जुलाई और दिसंबर में जो सीमेंट के डिस्पैचेस हैं वो भी जंप हुए 16% और ये इस वक्त टच कर रहे हैं 28.628 मिलियन टन्स को। फ्यूल सेल भी राइजेस हुए तकरीबन 11% इन फर्स्ट टू 9.742 मिलियन टन्स ओइंग टू मैसिव इंक्रीज इन फर्नेस ऑयल। इसके अलावा एक्सपोर्ट ने जंप किया 18.3% दिसंबर और ये इस वक्त $2.357 बिलियन के ऊपर स्टैंड कर रही है। रेमिटेंसेस जो कि भेजी गई हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी की तरफ से, उन्होंने भी सर्च किया 16% ईयर एंड ईयर बेसिस पर और ये तकरीबन $2,436 मिलियन के ऊपर खड़ी हैं। पाकिस्तानी फॉरेक्स रिजर्व जो से हैं वो भी इंक्रीज हुए USD 258.10 मिलियन। ओवरऑल देखा जाए तो न्यूज़ बहुत अच्छी हैं जो मार्केट को सपोर्ट कर सकती हैं। अब देखते हैं एक नज़र अपने चार्ट्स को कि हमारे चार्ट क्या कहते हैं। आप पे नज़र डालें तो आपको ये देखने में बड़ी आसानी से पता चल जाएगा कि मार्केट इस वक्त जौन सी है वो 45,654 के लेवल पे खड़ी है। मार्केट को जो पहली सपोर्ट है वो तकरीबन 45,000 के लेवल पे मिल रही है और उसके बाद अगली जौन सी सपोर्ट मिलेगी वो 44,407 के लेवल पे मिलेगी। इसी तरह मार्केट को जो पहली रेजिस्टेंस है वो तकरीबन 45,900 के लेवल पे, उसके बाद 46,128 के लेवल पे, फिर 46,700 के लेवल पे जाके मिलने वाली है। मार्केट आपको इस कैंडल के साथ इस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। मार्केट ने ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई है जो एक अच्छा साइन है मार्केट के लिए। और इस वक्त मार्केट ने अपनी सारी जोन सी हैं वो अपर्स को ब्रेक करते हुए इस वक्त तकरीबन अप्रैल के लेवल के ऊपर मार्केट पहुंच चुकी है। अप्रैल और मई के लेवल के ऊपर मार्केट खड़ी है। अप्रैल 2018 और मई 2018 के लेवल पे बेहतरीन और आइडियल लोकेशन है मार्केट की जहां पे इस वक्त मार्केट खड़ी है। और ये वाली जो कैंडल है ये हमें बता रही है कि मार्केट इस वक्त स्ट्रॉन्ग है और आगे आने वाला हफ्ता भी जो सा है वो स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। तो इर्द गिर्द की अफवाहों पे नज़र मत रखिए, अपना स्टॉप लॉस लगाएं और मार्केट के अंदर बेहतरीन काम करें। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अब इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे, इजाज़त दें अपने होस्ट मोहम्मद अब्बास जट को। नई वीडियो के साथ हम आपके साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।